हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिला है एनुअल एग्जामिनेशन वाला मैथ्स का वो कराने वाली हूँ। पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पता है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर आया है। तो इंग्लिश मीडियम में आज हम इस पेपर को करने वाले हैं। सेक्शन बी आज हम इसका करने वाले हैं। सेक्शन ए हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेक्शन बी क्या है। टोटल लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिए थे, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स ईच है ना। देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो आपसे क्या कह रहे हैं, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है 2 नंबर का वो 14 टाइम्स है उसके एचसीएफ के। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। और एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 280, अगर एक नंबर उन दोनों में से 280 है, जिन नंबर्स का आप एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हो ना उसमें से एक 280 है, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो इसको करेंगे कैसे। जो जो चीज़ें दे रखी है ना लिखते रहो। आपको यहाँ दे रखा था कि जो एलसीएम है वो 14 टाइम है एचसीएफ के, साथ के साथ एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको दे रखा था, दोनों मिला के है 600। तो मैंने क्या किया, इस एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ ही लिख दिया। यहाँ से लिख सकती हूँ ना ऊपर से देख के, ये ऐसी है। तो यहाँ आ गया मेरे पास 15 एचसीएफ इज इक्वल्स टू में 600। यहाँ से मैंने अपना एचसीएफ निकाल दिया, वो हो गया 600 अपॉन में 15, कट किया तो 40 आ जाएगा। चलो एचसीएफ तो मेरा निकल गया। अब एलसीएम और निकाल लेते हैं। तो एलसीएम था क्या, 14 एचसीएफ था ना। अब क्या करेंगे, 14 की एचसीएफ की जगह 40 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 560। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। एक रिलेशन आपको पता है कि जो एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है वो क्या होता है, ए इंटू बी होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। तो ये 40 है, ये 560 है। एक नंबर आपको पहले से ही 280 दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा। तो अब दूसरा नंबर यहाँ से निकाल लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 280। 0 से 0 काटा, इसको इससे काटा 7 पे, 7 से इसको काट दिया 80 पे। तो इसका मतलब जो आपका अदर नंबर है वो आ गया आपका 80। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 22 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ए की वैल्यू फाइंड करो जब आपके पास इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो जब भी रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो आपका होता क्या है, वहाँ पर डी 0 के बराबर होता है ना। तो यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहली बात, इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू देखें तो 1 है, बी की वैल्यू देखें तो -a है, सी की वैल्यू देखें तो 1 है। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 होगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -a का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रही हूँ, बी की जगह बी की वैल्यू रख दी, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ए की वैल्यू आ गई 2। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, ए की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर। चलिए, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है, सॉल्व फॉर एक्स, आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको यहाँ लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो आपको दे रखा था यहाँ पर 2x स्क्वायर था, प्लस में 7 अपॉन में 2x था, प्लस में 3 अपॉन में 4 था, बराबर में 0 था। देखो ऐसा करते हैं, इन सब के बेस सेम कर लेते हैं। पहले अपॉन में 2 कर दिया, यहाँ पर क्या, अच्छा 4 से इंटू करते हैं, बेस में 4 कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 7 अपॉन में 2x था, यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया ताकि बेस 4 हो जाए। ये 3 अपॉन 4 ऐसी है, तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 7 2 जो 14x अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया, 4 आ गया, 8x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 4 दूसरी साइड चला गया तो 0 बन गया। मिडल टर्म स्प्लिट इसमें मैं लगा सकती हूँ। तो 8x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ से 4x को कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस का 3, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है 1 ले लिया तो 2x प्लस का 3 ही बचा। 4x प्लस का 1 यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 3, तो x की दो वैल्यूज़ निकल जाएंगी। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया मैंने तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया मैंने तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? क्वेश्चन 22। चलिए आते हैं क्वेश्चन 23 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 23 में, इन अ ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC if AD is 1.75 and AB is 7 cm and AE is 2 cm then find the value of AC। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल दे रखा है और कुछ और इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं हमारे को। पहले फिगर बनाते हैं यहाँ पर। तो मैंने वो ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको नाम भी दे दिया ABC, यहाँ पर आगे DE, ठीक है। अब ये 1.75 दे रखा है मुझको, AE 2 दे रखा है, ये पूरा AB दे रखा है मुझे कितना 7, ये पूरा दे रखा है AB और AC फाइंड करना है इसके अंदर ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात मुझको यहाँ पर DE जो है वो पैरेलल दे रखा है BC के, ये मुझे गिवन है, तो BPT लगा सकती हूँ इसमें मैं। तो AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में क्या हो जाएगा AE अपॉन में AC हो जाएगा अकॉर्डिंग टू BPT, ठीक है ना। AD मुझे 1.75 गिवन है, ये मुझे 7 गिवन है, ये मुझे 2 गिवन है, ये मुझे गिवन नहीं है। चलो यहाँ से AC फाइंड करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, इसको 1.75 को इसके साथ ले गए 14, तो ये आ जाएगा 14 अपॉन में 1.75। यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0, कट करोगे तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहे इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। CD is another tangent touching the circle at Q. If PA is 12, QC QD is equal to 3, then find PC plus PD। देखो इसमें थ्योरम 10.2 लगने वाली है हर केस में। सबसे पहली बात आपको PC और PD का सम निकालना है, तो PC और PD पता होना चाहिए। PA आपको पता है, ठीक है, साथ के साथ QC पता है, तो आप क्या CA निकाल सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि C एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी लेंथ में, है ना। तो यहाँ लिखते हैं QC इज इक्वल टू AC होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। आप पूरी थ्योरम यहाँ लिख के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका AC निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। अब PA जो है वो दो पार्ट में बटा है, AC प्लस में CP। PA आपके पास 12 है, AC 3 है, CP नहीं पता है, तो CP निकल गया यहाँ से 9 सेंटीमीटर, एक तो निकल गई। अब PD और निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो जितना PA है उतना ही PB होगा, दोनों ही मेरे कितने होंगे 12 सेंटीमीटर। थ्योरम 10.2 लग रही है इसके अंदर भी, ठीक है। अब जितना मेरा QD है उतना ही मेरा BD होगा, 3 सेंटीमीटर होंगे फिर दोनों ही, ये भी मेरी थ्योरम लग रही है 10.2, ठीक है ना। तो अब जो PB है वो दो पार्ट्स में बटा है, PD प्लस में DB, ठीक है। ये मेरे पास 12 है, PD मुझे नहीं पता है, ये मेरे पास 3 है, तो यहाँ से मेरा PD भी निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर। मुझे क्वेश्चन में निकालना है PC प्लस का PD, तो वो आ जाएगा 9 प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आते हैं क्वेश्चन 25 पे। यहाँ कह रहा है आपसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, जो राइट एंगल है C पे। 10A की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी पहले यहाँ लिख लेते हैं फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 24 हो गया, अच्छा 24 हमने वहीं कर लिया था, 25। तो पहले एक वो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, तो A B और C, क्योंकि राइट एंगल था ये C पे। मुझे यहाँ पर 10A दे रखा था, वो कितना था मेरे पास 1/√3। अब मुझे पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ही लगता है, तो 10A मतलब मुझे P/B दे रखा है,
यहाँ से देखूँ तो P मेरा ये हो जाएगा और B मेरा ये हो जाएगा। तो पहले मैं AB फाइंड कर लेती हूँ। यहाँ AB का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करूँ तो 3 + 1, तो AB मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो अब फाइनली मुझे वैल्यू क्या किसकी फाइंड करनी है वो यहाँ लिखती हूँ पहले। तो साइन A कॉस B है प्लस कॉस A साइन B है। ठीक है, साइन A मतलब साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H। कॉस A हमारे पास क्या होता है यहाँ पर B/H और साइन होता है P/H। बिल्कुल थीटा से देखना, A से देखो ये रहा। ठीक है, तो P आपके पास ये होगा 1, H आपके पास 2 होगा। कॉस B यहाँ से देखो तो B आपके पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये सामने वाला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 1/2। कॉस A यहाँ से देखो तो B आपके पास क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। H आपके पास 2 ही रहेगा। और साइन B यहाँ से देखो P आपके पास क्या हो जाएगा, √3 और ये तो 1/4 प्लस में 3/4, तो 4/4 कट करके आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं आता है तो वो भी लेकिन है ट्रिग्नोमेट्री का ही। कह रहा है tan थीटा दे रखा है 2/3 है, यहाँ पर tan थीटा दे रखा है 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आसान है, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। tan थीटा दे रखा आपको 2/3। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक आइडेंटिटी होती है पहले उसको यूज़ किया। 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा, तो 1 + 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हो जाएगा यहाँ sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + 4/9 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो 9 + 4/9 इज इक्वल्स टू में हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया मेरा 13/9 इज इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरा cos स्क्वायर थीटा निकल गया, वो sec का उल्टा होता है, तो 9/13 आ गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर निकालते हैं। हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9/13 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 9/13, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 4/13। वैल्यू किसकी निकालनी थी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो ये मैंने 9/13 निकाला, ये 4/13 निकाला, आंसर आ जाएगा 5/13। ये आपकी वैल्यू निकल गई। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 25। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी